रोमियो अध्याय 15 वचन 13 हम आपके लिए पढ़ेंगे। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। आमीन, हालेलुया। और आखिर में लिखा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। अब यहां पर हम जिस विश्वास की दशा में जीने के लिए प्रभु हमें कह रहा है, वो विश्वास की जो दशा है उसमें सब प्रकार के आनंद और शांति है हमारे लिए। हम कहीं भी रहें, हमारे लिए आनंद प्रभु लेके आएगा। आप कहीं भी रहें, आपके लिए शांति प्रभु लेके आएगा। कैसे? विश्वास करने में, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारी जिंदगी को आशावान बनाता है। आशा का वो दाता है, जीवित आशा को पैदा करने वाला है। एक प्रतिफल की जगह में, परिपूर्णता की दशा में, एक बेस्ट फ्यूचर की जगह में वो हमारे लिए ये चीजें पैदा करने वाला परमेश्वर है। और लिखा है कि आपका विश्वास, जब आप विश्वास करते, उस दशा में सब प्रकार के आनंद और शांति आपके जीवन के लिए परिपूर्ण दशा में आपके पास पहुंचेगी। तो हम अपने जिंदगी को, अपने आत्मिक बनावट को किस दशा में अभी रखा है, किस दशा में हमने बनावट की दशा को रखा है। उदाहरण के लिए हमारे सामने ये गिलास है, और यदि इसकी बनावट कुछ दूसरी तरीके से हो, शायद यहाँ से टूटा हुआ हो और हम पानी भर रहे हैं, यहाँ से बाहर आ रहा है, या यहाँ से टूटा हुआ हो, नीचे से पानी निकल रहा है, या इसका डिज़ाइन कुछ अजीब सा हो, देखने में बुरा लगे, तो हम कहेंगे ये चीज़ ठीक नहीं है, इसे नहीं लेना चाहिए, ये मार्केट में बहुत कम बिकेगी। लेकिन जब इस डिज़ाइन में हमें दिखता है कि ये बहुत अच्छा डिज़ाइन है, इसमें पानी भी नहीं बाहर आता है और बहुत अच्छा लग रहा है, हम इसे ले लेते हैं। आपकी आत्मिक डिज़ाइन, इसी तरह परमेश्वर भी आपको और हमें देखता है। उसने आपके लिए एक जगह दिया जहां पर आपके लिए एक सुंदर सा डिज़ाइन, एक सुंदर सा जीवन आपके लिए पैदा होता है। उसने हमारे लिए एक जगह दी जहां पर हम जा करके अपने आत्मिक जीवन को एक अच्छे माहौल में बना सकते हैं। वहां पर हम एक अच्छे निर्माण हो सकते हैं, एक बेहतर परिस्थिति हमारे लिए आ सकती है। ये सारी चीजें प्रभु आपके लिए देने के लिए तैयार है और वो देता भी है। पर हमने अब अपनी डिजाइन को क्या कर लिया? शायद बुरा कर लिया है। भाई और बहन, हम सचेत नहीं रहे। अब आज प्रभु आपसे बात कर रहा है कि स्थितियों में हमें सुधार लाना है। समस्या को देखकर डरने की जरूरत नहीं है। अगर असली हीरो बनना है तो विश्वास की दशा में रहना है, क्योंकि विश्वास करने में, रोमियो 15 वचन 13, विश्वास करने में ही आनंद और शांति है। परमेश्वर ही है जो आशा का दाता है। पहला पत्रस अगर पढ़िए, 5 अध्याय में जाइए, आयत 10 को पढ़िए, तो वहां लिखा है कि परमेश्वर जो आशा का दाता है और जो हमें अनंत जीवन के लिए बुला लिया है, थोड़ी देर दुख उठाने के बाद वो तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। क्योंकि हम अपने आत्मिक जीवन को बलवंत करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। वो नहीं चाहता कि हम नाश हो जाए, हम मिट्टी हैं और केवल मिट्टी में ही मिल जाए। हमारा रिजरेक्शन होना है, हमारा पुनरुत्थान होना है। बाइबल बहुत सारी चीज़ों का वादा करती है आपसे। परमेश्वर ने वादा किया है हमें नाश होने के लिए नहीं, परंतु अनंत जीवन में जाने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। क्यों हम अपने जीवन को शैतान के हाथ में दें? शारीरिक जीवन सबका यहाँ नष्ट होगा, लेकिन हम एक ऐसे जीवन में पहुंच चुके हैं, एक ऐसे जीवन को हमने, एक ऐसा जीवन हम में आ गया है जो हमारे जीवन को खत्म ही नहीं होने देगा। रिजरेक्शन होगा। परमेश्वर कहता है पुनरुत्थान का जो वक्त है हमारे लिए एक सेलिब्रेट का वक्त है, एक बड़ा आनंद का माहौल, एक बड़ा त्योहार के जैसे हमारे लिए वो आ रहा है। तो हम उस दशा को क्यों जाने दें? थोड़ी देर दुख उठाने के बाद, अगर यहीं पर रोमियो में अगर हम पढ़ेंगे, रोमियो 8 वचन 18 आयत को अगर हम देखें तो एक महत्वपूर्ण बात आपके लिए लिखी गई है। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। वो महिमा जो हम पर प्रकट होने वाली है, आज का दुख और क्लेश उसके सामने कुछ भी नहीं है। भाइयों में इस बात को, हकीकत को आप जान लो। प्रभु के साथ जीना एक अलग आनंद है, लेकिन कहीं किसी को शैतान ने कान में फूंक दिया है। किसी ने अपने शरीर के अनुसार जीने के लिए निर्णय ले लिया है।
और उन्होंने कहा कि मैं अब शरीर के अनुसार ही जीऊंगा। उन्होंने कहा कि अब हम संगति नहीं कर पा रहे, इसलिए हम शरीर के अनुसार ही जिएंगे। क्यों नहीं कर पा रहे संगति? जो हमें अवसर देता है प्रभु, उस अवसर को हमें नहीं गंवाना है। उसके सम्मुख झुक करके उसके सामने घुटना टेकने का अवसर हमारे पास है। हम दिखाई ही नहीं देते, हम घर से निकलना नहीं चाहते। प्रिय भाई बहन, वही वचन में फिर से पढ़ता हूं। यीशु ने कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। याद रखना, उसका राज्य शारीरिक नहीं है, उसका राज्य व्यभिचार और गुनाह से लिपटा हुआ नहीं है, उसका राज्य आत्मिक राज्य है, एक आत्मिक दुनिया है। जब आप चर्च में बैठते थे तो मैं हमेशा एक बात उस टाइम में कहा करता था कि अब हम चलें, कहाँ चलें? आत्मिक दुनिया में। ये एक आत्मिक दुनिया की बातें हैं। और जब इस आत्मिक दुनिया में हम प्रवेश कर लेते हैं तब आप देखते हो कि एक लंगड़ा भी चलने लगा है। आप देखते हो कि उसकी जिंदगी में भलाई हो गई है। वो आकर सामने गवाही दे रहा है, हम उसको जानते भी नहीं है। वो कहाँ से आया, किस रास्ते से आया, कहाँ का है, मुझे मालूम नहीं, पर उसने पीछे रहकर भी वचन ग्रहण करके आज अपने जीवन में छुटकारा पा लिया। क्या आपको याद नहीं है? आज भी वरन उससे बढ़कर अभिषेक आज मौजूद है आपको छूने के लिए यीशु के नाम में। आज भी उसकी सामर्थ्य मौजूद है आपके जीवन में काम करने के लिए। आपको अपने आप को प्रभु के लिए देना है, आपको अपने आप को प्रभु के सामने लाना है, आपको अपने आप को प्रभु की महिमा में उसके सामने घुटने टेकना है। वो दूर नहीं है। हम जेल में कैद थे, परमेश्वर का वचन थोड़ी कैद थे। मीटिंग चलती रही ऑनलाइन, लेकिन आप उम्मीदों के साथ संगति करने का निर्णय आपने नहीं लिया, क्योंकि जब तक आप शरीर में हैं तब तक आपके पास एक मौका है, हमारे पास एक मौका है कि हम उस सर्वशक्तिमान जो हमें अनंत जीवन देने का वादा करता है, हम उसके साथ जी सकें। 14 अध्याय है और हम पढ़ेंगे 13 और 14 आयत। वहां लिखा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आपके पास कौन सा नाम है? यीशु का नाम। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यह हमारे लिए कितना आसान होगा। कहता, जो कुछ तू यीशु के नाम से मांगेगा वो तेरे लिए होगा। पर यीशु का नाम आपके अंदर कितना व्यवस्थित रूप में है, ये मायने रखता है। किसी ने 30, किसी ने 60, किसी ने 100। ये एक प्रतिफल का जो रेशियो है वो विश्वास के आधार पर दिया गया। आज हम सब अपने जीवन में प्रभु को किस पायदान पर, अपने हृदय में किस लेवल पर हमने उसको रखा है, जिस जगह पर हमने रखा है उस जगह के जैसे ही हमारे आपकी जिंदगी में प्रतिफल आते हैं। लोगों का आना जाना, समस्याएं ये तो होती रहती है, लेकिन ये देखो कि परमेश्वर आपके साथ रहे। ये देखो कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है। इफिसियों अगर पढ़ेंगे अध्याय 5 वचन 10 में, क्या है जो प्रभु को भाता है, ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि उसी के आधार पर परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में काम करता है। दूसरा इतिहास अध्याय 20 का हम लोग मनन कर रहे थे, वहां पर हमने कुछ बातों को ध्यान से सुना कि जब यहोशापात अकेला है और उस पर एक बहुत भारी सेना आक्रमण कर रही है, फौज आक्रमण करने जा रही है, तो उस समय उसको थोड़ा से डर तो लगा, लेकिन फिर वो प्रभु के सामने जाकर बैठ गया। क्यों बैठ गया? अगर वो माथा पीटता, प्रभु क्या करूं, वो अपने आप को घायल करता, तो वो जय नहीं देख पाता, वो छुटकारा नहीं देख पाता, उसकी जिंदगी में विजय नहीं आती। लेकिन उसने किया क्या? आज हम लोग जो कर रहे हैं, जिस तरह यहोशापात ने कहा कि सारे लोगों को कह दे कि वो उपवास के साथ रहें, छोटे से लेकर बड़े तक सभी यहोवा के मंदिर के सामने बैठ गए और उसकी आराधना, उसकी महिमा करने लगे। और जब बैरी उस तरफ आ रहे थे उस पर आक्रमण करने के लिए, तो उसी तरफ अपने गीत गाने वाले, आराधना करने वाले लोगों को आगे कर दिया। वो उन्हें पीछे नहीं किया, आराधक आगे थे,
10 तार वाले बाजे बजाते हुए वो आगे आगे और प्रभु का धन्यवाद करते हुए, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा है, करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और हमने देखा वहां एक ऐसी घटना घटी जो यहोशापात और पूरी टीम को चौंका दिया। क्या घटना घटी? यहोशापात को युद्ध नहीं लड़ना पड़ा, खून नहीं बहाना पड़ा, कोई चोटिल नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुआ, कोई दुखी नहीं हुआ, परंतु वहां पर वो देखता है कि युद्ध खत्म हो चुका है। जो बैरी थे वो आपस में ही लड़ गए और खत्म हो चुके। और उसके लिए एक विशेष औषधि परमेश्वर ने वहां रखा। 3 दिनों तक वो सोने चांदी गहनों को बटोरता रहा। तो वो वचन आज भी हमारे लिए है। आज भी वही शक्तिशाली परमेश्वर है जो हमारे बीच में प्रकट होता है अपने कामों को लेकर। और ये बात यीशु मसीह ने भी कह दी है। वो बात छुपने नहीं दिया उसने। प्रभु ने भी हमारे लिए वो चीज कह दी है। क्या कहा? पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 8 में जब हम पढ़ेंगे तो वहां स्पष्ट लिखा है कि शैतान आरंभ से पाप कराता हुआ आया, परंतु परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे, पाप से जुड़ी हुई हर चीजों का नाश करे यीशु। इसके लिए हमें क्या करना है? पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 12 एक अद्भुत बात है, वहां पर हम आपके लिए उसे पढ़ेंगे। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। कौन सा जीवन? हारा हुआ जीवन नहीं, जय पाया हुआ जीवन। आमीन। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है, अर्थात उसके पास संसार का जीवन है जो बढ़ता है और जल्द ही खत्म हो जाता है, ऐसा जीवन। और वहां पर कोई आशा नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे पास प्रभु ने एक जीवन दिया है, एक आशा दिया है। कैसा आशा दिया है? कि पवित्रताई में रह करके उस सर्वशक्तिमान के पुत्र यस्सु को अपनी जिंदगी में रखना है। वो अपने विवेक में उसे एक जगह देना है, अपने मर्जी, अपने स्वभाव में उसे चलने के लिए जगह देना है, अपने जीभ में मसीह को बोलने के लिए अवसर देना है, अपने मन के अंदर उसे सोचने के लिए जगह देना है। वो हमारे लिए चलता है, वो हमारे लिए बोलता है, वो हमारे लिए काम करता है। इसलिए पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 8 में लिखा ये बात कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ है कि शैतान के कामों का नाश करे। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।